Good morning, students. So today we are going to start our exercise 9th standard maths second chapter and exercise 2.5. We have continued till midpoint. Today we will complete it till last questions. Okay, so see, यहाँ पे देखिए हमारे पास 13th क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेट किए बिना हमें क्या करना है, क्यूब्स फाइंड आउट करने हैं, हमें जो नंबर्स दिया गया है उसका। सो फर्स्ट क्वेश्चन में -12 का क्यूब है +7 क्यूब +5 क्यूब। तो हम लोग इसे क्या करेंगे कि हमारे पास फॉर्मूला होता है x + y + z = 0 है। तो हमने क्या किया कि तीनों को प्लस कर दिया, आंसर कितना है 0। कैसे? क्योंकि देखिए -12 तो है ही उसमें, उसके बाद 7 + 5 कितना हो गया 12 हो गया। सो -12 एंड +12 कितना आंसर आ गया 0 आंसर आ गया। सो x + y + z = 0। सो एज इट इज़ देखिए नीचे x³ + y³ + z³ = 3xyz है। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है। तो हमने क्या किया, इस साइड तीनों का क्यूब कर दिया और उस साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इन तीनों को। जैसे कि ब्रैकेट में लिखा है -12³ + 7³ + 5³ एज इट इज़ यहाँ पे लिखा है 3 से xyz को हमने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। सो वैसे ही देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 28 का क्यूब + -15 का क्यूब + -13 का क्यूब। तो वैसे ही हमने लास्ट टाइम क्या किया था, प्लस किया था, हमने यहाँ पे भी x + y z को क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। तो इन 28 तो है ही, 15 + 13 भी क्या हो गया 28 हो गया। सो +28 एंड -28 आंसर कितना आ गया 0 आ गया। तो इसमें भी हमें वही करना है, x + y + z 0 है। अगर x + y + z 0 है तो x³ + y³ + z³ क्या होना चाहिए 3xyz के इक्वल होना चाहिए। सो देखिए 28 का क्यूब किया हमने, फिर +-15 का क्यूब + -13 का क्यूब = 3 के साथ 28 -15 और -13 को राइट साइड में हमने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो दोनों का आंसर कितना आया 16380 आया। मीन्स दोनों क्या है, इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है मीन्स जो नंबर्स है x + y + z = 0 वो करेक्ट है, अगर दोनों का सम इक्वल ही आता है तो। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन 14। इसमें बोला गया है कि हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और उसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है फाइंड आउट करके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एरिया दिया हुआ है 25a² - 35a + 12। और एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशंस दिए गए हम लोग उसे क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करके हमारे पास क्या आ जाएगा, उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों आ जाएगी। सो सी सॉल्यूशंस पे क्या है वो देखिए। सॉल्यूशंस में दिया गया है, मैंने देखिए रेड पेन से टिक किया है 25a² - 35a + 12। ठीक है, ये हो गया। अब इसे फैक्टराइज करने के लिए हमने क्या किया, अब देखिए 35 है तो 35 जब हम लोग करते हैं तो उसके लिए फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फर्स्ट नंबर जो 25a² है उसे और लास्ट नंबर यानी कि 12 इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो हो गए इसके फैक्टर्स। सो देखिए 35a को मैंने कैसे लिख दिया है, यहाँ पे देखिए 35 को मैंने इक्वल टू करके लिखा है 25a² - 15a - 20a + 12। क्योंकि 15 और 20 को हम लोग प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 35 आएगा। वैसे ही नीचे देखिए 5a मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, और क्योंकि 25 और 15a है तो इन दोनों में 5 कॉमन है, क्योंकि 5 5 = 25 हो जाता है और 5 3 = 15 हो जाता है। एज इट इज़ अगर हम लोग 20 और 12 का लेते हैं तो उससे 4 कॉमन है। कैसे? क्योंकि 4 5 = 20 हो जाता है और 4 3 = 12 होता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया 5a - 3 और 5a - 4। सो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ आ गई। लेंथ क्या आ गई 5a - 3 और इसकी जो ब्रेथ है हमारे पास वो ब्रेथ क्या आ गई 5a - 4। सो दीज आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट वी हैव गिवन नाउ। अब देखिए नाउ सेकंड नेक्स्ट हमारे पास है 35y² + 13y - 12। तो यहाँ पे जो 13y है उसको मैंने कैसे लिख दिया +28y - 15y, क्योंकि दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर 13y आएगा। सो नाउ देखिए अब 35 और 28 है तो दोनों में 7 कॉमन है, क्योंकि 7 5 = 35 होता है और 7 4 = 28 होता है। तो मैंने बाहर देखिए नीचे ब्रैकेट पे क्या लिख दिया 7y ब्रैकेट में 5y + 4 माइनस। वैसे ही 15 और 12 में 3 कॉमन है, अगर 3 बाहर आ जाता है तो 3 5 = 15 हो गया और 3 4 = 12 हो गया। सो एज इट इज़ हमारी जो लेंथ और ब्रेथ है वो यहाँ पे भी आ गई। लेंथ क्या हो गई 5y + 4 और जो ब्रेथ है वो कितनी हो गई 7y - 3। दीज आर दी लेंथ एंड ब्रेथ। सो देखिए यहाँ पे पिछला जो क्वेश्चन था उसकी लेंथ एंड ब्रेथ ऊपर दी गई है 5y + 4 एंड 7y - 3। क्वेश्चन 15 नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट पॉसिबल एक्सप्रेशंस क्या है क्यूबॉइड की जो डायमेंशन है उसके लिए, ताकि क्या हो सके वॉल्यूम्स निकाल सके। मतलब वॉल्यूम निकालने के लिए क्यूबॉइड के डायमेंशन से वो क्या होने चाहिए। सो सी हमारे पास दिया गया है, सब देखिए फर्स्ट करके लिखा है वॉल्यूम। फर्स्ट वॉल्यूम दिया गया है 3x² - 12x। अब वॉल्यूम का क्यूबॉइड क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो हमने क्या कर दिया कि जो एक्सप्रेशंस गिवन है वॉल्यूम के लिए उससे हम लोग फैक्टराइज करेंगे और जो फैक्टर्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे डायमेंशंस हो जाएंगे किसके क्यूबॉइड के। और क्यूबॉइड की डायमेंशंस किस तरीके से, क्योंकि वो क्या होंगे क्यूबॉइड की लेंथ होगी, क्यूबॉइड की ब्रेथ होगी और क्यूबॉइड की हाइट होगी, तीनों डायमेंशंस वही होंगे।
नाउ देखिए फर्स्ट हमें दिया गया 3x² माइनस 12x इज इक्वल्स 3x ब्रैकेट में x माइनस 4। मैंने ऐसे लिख दिया, देखिए 3 और 12 में कॉमन क्या है 3 है, तो 3x बाहर ले लिया क्योंकि 3x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 3x² मिल जाएगा। देन माइनस 12x है तो 3 को 4 के साथ 3x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 12x मिल जाएगा। तो अब इनमें से पॉसिबल जो सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो क्या हो गया, देखिए नीचे लिखा हुआ है लेंथ 3 हो गई, ब्रेथ x हो गया और हाइट कितना हो गया x माइनस 4 हो गया। इस तरीके से लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ यहाँ पे वी गॉट इट। एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पे सेकंड पार्ट दिया गया है सेम क्वेश्चन का, दैट इज 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k हमें ये दिया गया है। अब इसमें भी मैंने क्या किया, 12 है 8 है और 20 है, तीनों में कॉमन क्या है 4 कॉमन है, 4 कॉमन है। सो 4k को मैंने बाहर निकाल लिया। अब 4k को 3y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 कितना आ गया 12 आ गया। वैसे ही 4 को 2 से करेंगे तो 4 2 8 आ गया और 4 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 5 20 आ जाएगा। प्लस माइनस उसी के अकॉर्डिंग जैसे बाहर दिया हुआ है वैसे ब्रैकेट के अंदर होगा। एज इट इज़ देखिए 4 के बाहर है तो 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। अब ठीक है, अब मैंने इसको क्या कर लिया 5 माइनस 3 यानी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, सो सी 4 के बाहर देन 3y² प्लस 5y है, तो इन दोनों में से y मैंने बाहर ले लिया क्योंकि y क्या है कॉमन है। तो y को 3y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y² आएगा और y को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y आएगा। देन माइनस 3y माइनस 5 है तो इसमें कॉमन कुछ भी नहीं, तो लोग बाहर क्या ले लेंगे कॉमन 1 ले लेंगे और 3y प्लस 5 अंदर ले लेंगे। सो 4 के एज इट इज़ 3y प्लस 5 और y माइनस 1, दीज आर दी आंसर्स। सो पॉसिबल सोल्यूशंस क्या हो गए, लेंथ हो गई 4k, ब्रेथ हो गई 3y प्लस 5 एंड उसकी जो हाइट है, हाइट यहाँ पे कितनी हो गई y माइनस 1। सो हियर आवर एक्सरसाइज विल बी completed. In next video we will start a new exercise for 9th standard. Till then, thank you.